यह कहानी उस वक्त की है जब गोरे लोग काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। वह उन्हें खरीद और बेच सकते थे। बेचते वक्त एक रसीद दी जाती थी कि यह काला आदमी या औरत किस गोरे का गुलाम है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो गोरे लोग कुछ काले लोगों को बेड़ियों में बांधकर लेकर जा रहे होते हैं। जंगल की ओर से डॉक्टर किंग शूटल्स आते हैं और उन आदमियों से एक काले आदमी को खरीदने की बात करते हैं, जिसका नाम जैंगो है, जो क्रूकन बगान से है। इस पेशकश को वो गोरे आदमी ठुकरा देते हैं। वो डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर किंग उन दोनों को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो नीचे गिरे हुए गोरे आदमी को पैसे देकर बोलते हैं कि उन्होंने जैंगो को खरीद लिया है। वह एक शहर में जाते हैं। जैंगो एक घोड़े पर सवार होता है। जब वह शहर से गुजर रहे होते हैं तो गोरे लोग उन्हें घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त में काले लोगों को घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं है। अब वह एक दुकान के आगे रुकते हैं। डॉक्टर कुछ दस्तावेजों को देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। यह एक बियर बार है। बार में एक आदमी होता है। वह उन पर चिल्लाने लग जाता है कि इस काले आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। तभी कुछ पलों के बाद वह आदमी बाहर भागता हुआ आता है और डॉक्टर उसे पीछे से बोलता है कि शेरिफ को बुला कर लाना, ना कि मार्शल को। डॉक्टर अब जैंगो को बताते हैं कि वह बाउंटी हंटर है, जो कि कानून से भागे हुए मुजरिमों को मारते हैं और उनके सर पर जो इनाम होता है वह सरकार से लेते हैं। और अब वह ब्रिटल ब्रदर्स को ढूंढ रहे हैं, पर वह उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसलिए उन्हें जैंगो की जरूरत है। क्योंकि वह उन्हें पहचानता है, वह उससे एक सौदा करते हैं कि अगर वह उनकी मदद करता है और ब्रिटल ब्रदर्स पकड़े जाते हैं तो वह जैंगो को गुलामी से आज़ाद कर देंगे। तभी वहां पर शेरिफ आ जाते हैं और वह उन दोनों को बाहर आने को बोलते हैं। बाहर जाकर डॉक्टर शेरिफ को गोली मार देते हैं। अब मार्शल वहां पर बहुत सारे आदमियों को लेकर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मार्शल को बताते हैं कि शेरिफ जिसको उन्होंने गोली मारी है वह वास्तव में एक अपराधी है, जिसकी सरकार को तलाश है, जिसके सर ऊपर सरकार ने इनाम रखा है। मार्शल कागज देख लेते हैं। अब डॉक्टर और जेंगो वहां से चले जाते हैं। वह कुछ पहाड़ियों में जाकर शाम को रुक जाते हैं। वहां पर वह खाना खा रहे होते हैं। डॉक्टर और जेंगो में बातचीत होती है। वहां पर जेंगो उन्हें बताता है कि वह शादीशुदा है। जेंगो डॉक्टर को बताता है कि क्रूकन बगान के मालिक ने उसको और उसकी बीवी को ग्रीनविल की नीलामी में बेच दिया था, क्योंकि वह उसका मालिक था। डॉक्टर जेंगो को बोलते हैं कि ग्रीनविल में जेंगो की बीवी के बारे में रिकॉर्ड दर्ज होगा कि वह कहाँ पर बेची गई है। जेंगो उन्हें बताता है कि उसका नाम ब्रूमहिल्डा है। जेंगो और डॉक्टर एक जगह पर ब्रिटल ब्रदर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जेंगो ने एक बहुत अच्छी कलर की पोशाक पहन रखी होती है। वह घोड़े पर सवार है और जब वह कॉटन के खेतों से गुजर रहे होते हैं तो सभी लोग जेंगो को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि एक काला आदमी घोड़े पर सवार है। इस दृश्य को काले लोग बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। डॉक्टर खेत के मालिक को बताते हैं कि वह बिजनेस के बारे में उनसे मिलने आए हैं। वह उनसे एक काली लड़की खरीदना चाहते हैं, जिस पर खेत का मालिक उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और खेत का मालिक एक काली लड़की को जेंगो को बाहर घुमाने के लिए कहता है। जेंगो उस लड़की से ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में पूछता है। वो लोग वहां पर अपना नाम बदल कर रह रहे होते हैं। उसके बाद लड़की एक आदमी की ओर इशारा करती है, जो कि खेत में चाबुक लेकर घोड़े पर सवार है।
जैंगो अपनी दूरबीन से उसे देखते हैं और उसे कुछ याद आता है कि इसमें दिखाया जाता है कि उसने और उसकी बीवी ने क्रूगन बागान से भागने की कोशिश की होती है, जिस पर ब्रिटल ब्रदर्स ने उसको और उसकी पत्नी को कोड़ों से मारा होता है। इसके बाद वह उस लड़की से ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में पूछता है। लड़की उसे एक जगह पर लेकर जाती है। वहां पर ब्रिटल ब्रदर्स के दो भाई मौजूद होते हैं। जैंगो उन दोनों को मार देता है। इसके बाद डॉक्टर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और तीसरे ब्रिटल ब्रदर को गोली मारकर मार देते हैं। डॉक्टर कॉटन बागान के मालिक को ब्रिटल ब्रदर्स पर सरकार की तरफ से जारी किए हुए वारंट दिखाते हैं। वहां से उन तीनों की लाशों को लेकर निकल जाते हैं। एक मैदान में जाकर रुक जाते हैं। रात के समय में कॉटन बागान का मालिक कुछ आदमियों के साथ वहां पर पहुंचता है। वो डॉक्टर और जैंगो को मारना चाहते हैं। डॉक्टर को उनकी प्लानिंग के बारे में पता होता है। जब वो लोग वहां पर आते हैं तो डॉक्टर उन पर गोलियां चलाते हैं और वहां पर ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो सब वहां से भाग जाते हैं। डॉक्टर और जैंगो कुछ और मुजरिमों को मारने के बाद अब जैंगो की पत्नी को बचाने का काम शुरू करते हैं। वो ग्रीनविल में जाते हैं, जहां पर वह ब्रूम हिल्डा का रिकॉर्ड चेक करते हैं, जहां से उन्हें पता लगता है कि वह कैंडीलैंड में है और उसके मालिक का नाम केल्विन कैंडी है। इसके बाद वह एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। जैंगो उन्हें बोलता है कि वह केल्विन कैंडी से ब्रूम हिल्डा को खरीद लेंगे, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसे वह ब्रूम हिल्डा को बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक गुलाम है और वह उन्हें वापस भेज देगा। जैंगो बोलता है कि वह उसे वहां से भगा कर ले जाएगा, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस तरह उन्हें रसीद या फिर बिल नहीं मिलेगा और इसलिए वह केल्विन कैंडी की ही गुलाम रहेगी। डॉक्टर बोलते हैं कि वह लोग केल्विन कैंडी को बहुत बड़ा प्रस्ताव देंगे। वह केल्विन कैंडी के घर पर जाते हैं, जहां पर उन्हें उसका वकील मिलता है और इसके बाद वह उन्हें ऊपर लेकर जाता है। वहां पर केल्विन कैंडी दो काले लोगों की फाइट देख रहा होता है। केल्विन कैंडी का फाइटर दूसरे फाइटर को मार देता है और इस तरह वह जीत जाता है। वहां पर भी वह सभी लोग जैंगो को बहुत हैरान होकर देख रहे होते हैं। जैंगो को बियर बार पर बिठा दिया जाता है, जहां पर वह ड्रिंक लेता है। डॉक्टर बताते हैं कि जैंगो गुलाम नहीं है, वो एक फ्री मैन है और वो उनका बिजनेस पार्टनर भी है। वह दोनों केल्विन से उसका फाइटर खरीदने आए हैं, जिसके लिए वह $12,000 अदा करने के लिए तैयार हैं। $12,000 उस समय में बहुत बड़ी रकम होती है, जिस पर केल्विन उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाता और उन्हें पहलवान बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो सभी पहलवान को खरीदने के लिए केल्विन कैंडी की बहन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग जैंगो को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पर वो एक गोरे आदमी को घोड़े से नीचे गिरा देता है और वो काले आदमियों से भी बहुत बदसलूकी से पेश आता है। डॉक्टर किंग जैंगो को रास्ते में रोक कर बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने केल्विन कैंडी से बात की थी कि यहाँ पर कोई जर्मन बोलने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो जर्मन है और वो जर्मन भाषा में किसी से बात करना चाहते हैं, जिस पर केल्विन ने बताया था कि उसकी एक गुलाम जर्मन बोलती है। रास्ते में केल्विन कैंडी का एक पहलवान पेड़ पर चढ़ा होता है। वो केल्विन कैंडी से कहता है कि अब वह उसके लिए फाइट नहीं करेगा, क्योंकि कैंडी की फाइट में जो आदमी जिंदा रहता है वही जीतता है। उसे किसी को मारना पड़ेगा या फिर वो खुद मरेगा। वो अब इस काम से तंग आ गया है। केल्विन उसे नीचे बुला लेता है और बाकी लोगों के सामने अपने कुत्तों से नोच नोच के मरवा देता है। वो सबको यह संदेश देना चाहता है कि
अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे खतरनाक तरीके से मरवा देगा। केल्विन कैंडी के लिए काले लोगों की कोई अहमियत नहीं है और वो काले लोगों को गोरे लोगों से बहुत नीचा समझते हैं। उसके बाद वो लोग केल्विन कैंडी की बहन के घर पर पहुंच जाते हैं। कैंडी का एक काला नौकर वहां पर होता है जिसका नाम स्टीफन होता है। जैंगो को घोड़े पर बैठा देखकर स्टीफन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो केल्विन कैंडी का बहुत वफादार गुलाम है। वो किसी और काले आदमी को गोरे लोगों के बराबर नहीं देख सकता। वो जैंगो से बुरी तरह से बात करता है। केल्विन कैंडी के कहने पर चुप हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर किंग केल्विन कैंडी से उस काली लड़की के बारे में पूछते हैं जो कि जर्मन बोलती है। स्टीफन बताता है कि कल रात उसने भागने की कोशिश की थी जिसके लिए उसे सजा देने के लिए हॉट बॉक्स में रखा गया है। हॉट बॉक्स बहुत गर्म जगह है जहां पर गुलामों को बिना कपड़ों के सजा देने के लिए रखा जाता है। केल्विन कैंडी के कहने पर ब्रूमहिल्डा को बाहर निकाल दिया जाता है। डॉक्टर किंग बोलते हैं कि उसे रात को मेरे पास भेज दिया जाए। कैंडी अपने नौकरों को ऐसा ही करने के लिए कहता है। रात को ब्रूमहिल्डा को डॉक्टर के कमरे में भेज दिया जाता है। वहां पर ब्रूमहिल्डा और जैंगो आपस में मिलते हैं। अगले दिन केल्विन कैंडी, डॉक्टर किंग और बहुत से लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। ब्रूमहिल्डा उन्हें खाना परोस रही होती है। स्टीफन ब्रूमहिल्डा को बहुत गौर से देख रहा होता है। उसे शक होता है कि ब्रूमहिल्डा जैंगो को जानती है। जब वो किचन में जाती है तो स्टीफन उससे पूछता है क्या वो जैंगो को जानती है, जिस पर ब्रूमहिल्डा उसे पहचानने से इनकार करती है। जब वो दोबारा खाने के टेबल पर आती है तभी वहां पर स्टीफन आता है और बोलता है इस लड़की की पीठ पर कोड़ों के निशान हैं जो कि सभी को देखने चाहिए और कैंडी ऐसा ही करवाता है। और ये सब देखकर जैंगो अपनी पिस्तौल निकालने वाला होता है। तभी केल्विन कैंडी की बहन वहां पर आकर ये सब रोक देती है। स्टीफन को विश्वास हो जाता है कि वो जैंगो की प्रेमिका या फिर पत्नी है। स्टीफन कैंडी को लाइब्रेरी में अकेले में मिलने को कहता है। वो केल्विन कैंडी को बताता है कि डॉक्टर और जैंगो यहाँ पर पहलवान खरीदने के लिए नहीं आए बल्कि ब्रूमहिल्डा को लेने के लिए आए हैं। वो केल्विन कैंडी को इस बात पे विश्वास दिला देता है। इसके बाद केल्विन कैंडी खाने की टेबल पर वापस जाता है और एक खोपड़ी निकालता है और वो डॉक्टर किंग और जैंगो को बताता है कि ये खोपड़ी एक काले आदमी की है जो कि उसके पिता का गुलाम था, पर वो काला आदमी गुलामी करने के लिए ही बना था। और वो उसकी खोपड़ी को काटता है और उसके अंदर कुछ गड्ढे बने होते हैं और वो बताता है कि ये गड्ढे जितने बड़े होंगे उतनी ज्यादा वफादारी इंसान के अंदर गुलामी करने के लिए होगी। वो बोलता है कि अगर जैंगो की खोपड़ी को काटा जाए तो उसके दिमाग में भी ऐसे ही गड्ढे मौजूद होंगे। वो बहुत जोर से डॉक्टर किंग और जैंगो पर चिल्लाता है। वो दोनों अपनी पिस्तौल निकालने वाले होते हैं। तभी केल्विन कैंडी का आदमी उन्हें पीछे से अपनी बंदूक की नोक पर रख लेता है और वो दोनों लोग टेबल पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। केल्विन कैंडी बोलता है कि उन लोगों ने उससे धोखा किया है। अब जैसा कि उन्होंने सौदा किया था, उन लोगों को $12,000 केल्विन कैंडी को देने ही होंगे, तभी वो ब्रूमहिल्डा को यहाँ से जाने देगा। डॉक्टर किंग पैसे दे देते हैं और उसके बाद केल्विन कैंडी का वकील रसीद भरकर डॉक्टर किंग को दे देता है और वो लोग ब्रूमहिल्डा को साथ लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं। तभी केल्विन कैंडी डॉक्टर किंग से बोलता है कि अब उनकी डील फाइनल हो चुकी है, तो डॉक्टर किंग को उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। डॉक्टर किंग उससे हाथ नहीं मिलाना चाहते क्योंकि केल्विन कैंडी एक ऐसा गोरा आदमी है जो कि काले लोगों पर जुल्म करना पसंद करता है, उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहता है। पर केल्विन कैंडी बोलता है कि
अगर डॉक्टर किंग उससे हाथ नहीं मिलाएंगे तो वो उन्हें जाने नहीं देगा। डॉक्टर किंग जब उसकी तरफ हाथ मिलाने को बढ़ रहे होते हैं, तभी वो केल्विन कैंडी को गोली मार देते हैं और केल्विन कैंडी मर जाता है और केल्विन कैंडी का साथी डॉक्टर किंग को गोली मार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जेंगो बहुत होशियारी से पिस्तौल निकालकर वहां पे बहुत से लोगों को मार देता है और स्टीफन अपने आदमी से कहकर ब्रूमहिल्डा को बंदूक की नोक पर रखवा लेता है। वो लोग जेंगो को बंदी बना लेते हैं। जब केल्विन का आदमी जेंगो को मारने वाला होता है, तभी वहां पर स्टीफन पहुंच जाता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है। वो जेंगो के पास बैठ जाता है, उसे बोलता है कि उन्होंने जेंगो को पत्थर तोड़ने वाली कंपनी को बेच दिया है और अब जेंगो की सारी जिंदगी पत्थर तोड़ने में ही निकलेगी। पत्थर तोड़ने वाली कंपनी के लोग जब जेंगो को लेकर जा रहे होते हैं, तो जेंगो उनसे बोलता है कि वो उन लोगों को बहुत पैसे दिलवा सकता है, क्योंकि कैंडीलैंड जहाँ से वो लोग आए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मारकर वो लोग कानून से बहुत बड़ा इनाम ले सकते हैं। वो लोग जेंगो की बात मान जाते हैं और जैसे ही वो जेंगो के हाथ में बंदूक देते हैं, जेंगो उन सबको गोली मार देता है और वहां से भागकर वो केल्विन कैंडी के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर वो ब्रूमहिल्डा को छुड़वा लेता है। अब केल्विन कैंडी के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर घर पर वापस आ रहे होते हैं। जब घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर जेंगो पहले से मौजूद होता है। उन सब लोगों को एक एक कर मार देता है और आखिर में वो स्टीफन के घुटनों में गोली मार देता है और वहां पर बॉम्ब्स लगाकर सारे घर को धमाके से उड़ा देता है। और उसके बाद जेंगो और उसकी पत्नी ब्रूमहिल्डा दोनों गुलामी से आजाद हो जाते हैं और यहीं पर आकर मूवी का अंत होता है। यह मूवी उस वक्त को दर्शाती है जिसमें काले लोगों के गुलामी के समय को दिखाया गया है। काले लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था, उनसे जानवरों की तरह पेश आया जाता था। इस तरह का व्यवहार किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। मूवी मास्टर्स की इस मूवी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मूवी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।